मुझे बताएं कि एक तरफ तो जाहिर है कि आप लोग बातचीत करके आए, अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब के साथ और यूं एक तासुर मिला कि कुछ चीज़ें बेहतर होने जाएंगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम विफाक के साथ कोऑर्डिनेशन रखेंगे, हुकूक के मामले पे उन्होंने बात की है। लेकिन आज असद कैसर साहब का बयान नज़र से गुजरा है, वो कहते हैं कि अब मुफाहमत नहीं मज़ाहमत होगी। आप लोगों की पॉलिसी क्लियर नहीं हो रही अभी तक। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, दो चीज़ें हैं ना। एक तो सियासी तौर पे बात है कि हम समझते हैं कि जो मैंडेट चोरी हुआ है उसके खिलाफ जो एहतजाज है वो तो जारी रहेगा। ज़ाहिर है जब तक हमारे ग्रीवेंसेस दूर नहीं होती तो सिर्फ बातचीत और अच्छी बातें करने से तो मामलात हल नहीं होते। और दूसरी तरफ आप देखें इंतकामी कार्रवाई जारी है। शानदाना गुलजार के खिलाफ एफआईए का केस लाना इस मौके के ऊपर, तो ये मैं समझता हूँ बड़ी अजीब सी सूरत-ए-हाल है इस मुल्क के अंदर कि अगर पंजाब के अंदर एहतजाज भी हो तो एहतजाज पे भी मतलब लोगों को लाठियाँ बरसाई जाती हैं, उनको जेलों में डाला जाता है, दहशतगर्दी के मुकदमे कायम हो रहे हैं। तो मतलब ये कि सियासत आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है ना, और ये जो बर्दाश्त है वो भी ख़त्म होता जा रहा है। तो दूसरी तरफ हुकूमत है। अब ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर अगर मिला है तो वज़ीर आला की हैसियत से मिला है और वो पहले से डिसाइड हुआ है। सूबे के हकूक़ के हवाले से बात होगी तो वो प्राइम मिनिस्टर से बात होगी। गो कि हम समझते हैं कि ये नाजायज़ हुकूमत है, हमारे मैंडेट चुरा कर बनी है। लेकिन ज़ाहिर है सूबे के हकूक़ की बात है तो हम किसी सूरत में सूबे को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते। अवाम ने मैंडेट दिया है, अवाम के मैंडेट को हम सही तौर पे इस्तेमाल करेंगे। जहाँ ज़रूरत पड़ी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी होगी। लेकिन सियासी तौर पे अगर वो कोई दौरा करेंगे, सियासी तौर पे अगर कोई उनकी एक्टिविटीज़ होगी तो उसमें वज़ीर आला शिरकत नहीं करेंगे। अच्छा, यानी आप लोग सिर्फ इसको प्रोफेशनली डील करेंगे और जहां ज़रूरत पड़ेगी वहां पर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अपनी प्रेजेंटेशन या अपनी प्रेजेंस शो करेंगे, उसके अलावा आप लोग बातचीत नहीं जैसे करेंगे। जब देखिए इस वक़्त जो है ना, मैं आपको बताऊँ कि 1500 अरब रुपए से ज़ायद हमारा इस वक़्त मक़रूज़ है वफ़ाक। वफ़ाकी हुकूमत जो है वो 1500 अरब रुपए से ज़्यादा मक़रूज़ है। अब ये पैसा जब तक नहीं देंगे तो सूबे में मुश्किलात रहेंगी। तो हम चाहते हैं कि चूँकि पहले फाटा हमारे साथ नहीं था, अब तो फाटा भी सूबे का हिस्सा है। तो यहाँ पे जो सबसे प्रायोरिटी हमारी वो अमन-ओ-अमान का क़याम है, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है खैबर पख्तूनख्वा, अफ़गानिस्तान के सही। साथ इसका जो वो है लाइन सूबे के तौर पे रहा है हमेशा। हमारी कोशिश है कि सेंट्रल एशिया तक पाकिस्तान की रसाई होगी तो तब जाके हमारे ठीक। एक्सपोर्ट बढ़ेगी और आगे तरक्की करेंगे। जब तक यहाँ अमन होगा तब ये मामला दुरुस्त हो सकते हैं। तो फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी अमन-ओ-अमान की क़याम है। इसके लिए डेफ़िनेटली हमें फंड की ज़रूरत है या तरक्याती काम करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम शहबाज शरीफ साहब से राब्ता हुआ है कि जी हमारी मुश्किलात को देखें और आप अमन की और उसकी बात करते हैं मुफ़ाहिमत की, तो मुफ़ाहिमत तो तब होगी जब आप सियासी कैदियों को रिहा करेंगे, मुफ़ाहिमत तब होगी जब आप सूबों के हकूक़ को तस्लीम करेंगे, दूसरे के मैंडेट का एहतराम सही। करेंगे। ये तो नहीं हो सकता ना चोरी करने के बाद आप कहें कि जी खैर है अब आप बैठ जाएँ हमारे साथ। ठीक है। तो बहुत ठीक सारी ठीक है। चीज़ों पे आई हमारे आई 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 गॉट योर पॉइंट यूसुफ जई साहब, मुझे इन्वॉल्व करना है राना एहसान साहब को भी, लेकिन मेरे पास एक सवाल है आपके लिए, थोड़ा सा इस सब्जेक्ट से थोड़ा सा इररिलेवेंट है, लेकिन मैं वो करना चाहूँगी। मैं पहले राना साहब को इन्वॉल्व करूँ। राना एहसान साहब, ये क्या मामला है कि वो भी आप लोगों से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है जो अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं, और आप भी कहते तो हैं कि हम वो कहते हैं ना मिसाके मुफाहिमत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो शानदाना गुलजार के ख़िलाफ़ एफआईए में गए हैं आप लोग, फिर शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ गए हैं, ये इस तरह तो नहीं चलेगा। देखें, इसके अंदर जो शंदाना साहिबा की आपने बात की वो तो बड़ी सिंपल सी बात है। देखें, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया मरियम नवाज़ साहिबा के ऊपर कि जो एक कारकुन की डेथ हुई, उसकी कोई ऑडियो कॉल है जिसके अंदर मरियम बीबी कह रही हैं कि उसको और रोक दो गाड़ी के नीचे या कुछ इस तरीके से उन्होंने कोई बयानबाज़ी की और मीडिया के सामने की। तो डेफ़िनेटली अगर उन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम जो है एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर पे लगाया है, तो फिर उनको वो साबित करना चाहिए। तो उस मामले के ऊपर जो है, वो एफआईए इंक्वायरी कर रहा है। देखें, हमें जहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और वो रहना चाहिए, वहाँ हमें इस चीज़ का लिहाज़ करना चाहिए कि हम प्रोपेगेंडा ना करें और जो एक कह लें कि ऑलरेडी एक पोलराइज़्ड माहौल है, उसको हम फर्दर पोलराइज़ ना करें। तो मैं समझता हूँ कि अगर
के पास ऐसा कोई एविडेंस हुआ जो जिसका वो क्लेम कर रही है तो बेहतर है, वो वहां जमा करा देंगी, तो वो मामला जो है उनके फेवर में हो जाएगा। और ठीक है। अगर ऐसा कोई एविडेंस नहीं है और वो झूठ बोल रही थी, तो हम्म। फिर वो उनको जो है कानून के आगे, कानून के मुताबिक जो है वो फेस करना पड़ेगा मामलात को। लेकिन हमें इस चीज का इससे गुरेज करना चाहिए ना कि हमने ये एक रवायत ही कायम कर ली है कि आप जो मर्जी ऑल पॉल इल्जामात लगाएं, मीडिया के ऊपर लोगों हम्म। की इज्जतें उछालें, प्रोपेगेंडा करें, लोगों में नफरत के बीज डालें, और आप ये समझें कि पहली इससे बार वैसे नहीं हो रहा है राना एहसान अफजल साहब, आप लोगों की तरफ से भी बड़े इल्जामात लगते रहे, लेकिन मैं कमिंग बैक टू शौकत यूसुफजई साहब, ये क्या मामला है? आप लोगों की जमात को अवाम ने पसंद इसलिए किया था कि एक नारा था कि आप लोग मौरूसियत के खिलाफ हैं। आपने अली अमीन गंडापुर साहब का जिक्र किया है आई एम सॉरी, उसमें हमने देखा ये कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो नेशनल असेंबली की सीट छोड़ी है अपनी जीती हुई, उस पर उन्होंने अपने भाई को नामजद कर दिया है। कैबिनेट पूरी उठाकर देख लें, किसी भांजे को किसी भतीजे को नवाजा गया, फिर ये भी डिटाई है उस पर कि मेरिट पर हैं। तो मुझे बताएं कि मौरूसियत तो आपकी जमात में अब अंदर तक चली गई है, आप तो वही काम कर रहे हैं जिस पे दूसरों को तनकीद का निशाना बनाते थे। देखिए, इस तरह नहीं है। कुछ जगहों पे ऐसा है, जैसे डीए खान का इशू है। डीए खान में ज़ाहिर है वहाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी है, फिर फैसल करीम कुंडी है। ये बड़े स्ट्रांग लोग हैं और इनका मुकाबला करने के लिए डेफिनेटली ज़रूरत पड़ती है। तो पहले से जो जिसको टिकट मिला है उस पे अली अमीन साहब ने लड़ा है इलेक्शन। आपको पता है फैसल जो है वो पहले सूबाई असेंबली का मेंबर रह चुका है। हम्म। उसकी सीट पे अभी अली अमीन चुके हैं। उनको टिकट नहीं दिया गया था। लिहाजा जब ठीक। ये उन्होंने अपनी सीट खाली की तो उनको दी। तो ये वहाँ की ज़रूरत के मुताबिक पार्टी का फैसला है। कोई ये नहीं कि अली अमीन का ज़ाती फैसला है और अली अमीन ने ज़ाती फैसला पीटीआई में नहीं चलता। डेफिनेटली कोर कमेटी होती है हमारी और उसमें ये फैसला होता है कि क्योंकि जीतना भी होता है लेकिन ना, आपकी सिर्फ खड़ा जमात में नहीं बड़े बड़े करना होता काबिल है। लोग हैं, बहुत सारी आपकी जमात में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल, फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा था। इन जनरल इलेक्शंस में बहुत सारे वकला हैं, मैं नाम लिस्ट में आपको बता सकती हूँ, लेकिन वो जीते हैं। केस टू केस उनका है कोई ना। कद काट भी नहीं था पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा। ये ना हमें बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता था कि इमरान खान हेलीकॉप्टर में जाते। राना एहसान साहब, मुझे बताएं कि ये क्या मामलात चल रहे हैं आप लोगों के? अभी आप लोगों ने हुकूमत चलाना शुरू की है और ऐसा मालूम होता है कि बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो सर पे आन खड़ी हुई हैं। अब आईएमएफ का वफ्द भी यहाँ पर मौजूद है, आप लोगों को बहुत मुश्किल फैसले भी करने पड़ेंगे। क्या किसी तरीके से कोई भी ऐसा पोर्शन रखा गया है कि जिसमें आईएमएफ इतना दबाव न डाले कि आप लोगों की सियासत मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए अवाम की नज़र में? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि जो खुशखबरी है वो ये है कि अभी जो तीसरा जो आखिरी ट्रांच के लिए डायलॉग जारी है, वो बड़ा खुश उसलूबी से हो रहा है और टारगेट्स जो सेट किए थे स्टैंड बाय एग्रीमेंट में हम्म। वो मीट हो रहे हैं और पाकिस्तान जो है उसको ये ट्रांच मिलने जा रही है। तो सबसे अच्छा। पहले तो ये एक पॉजिटिव जो है वो, बाकी डेफिनेटली हमें एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में जाना है जो कि 3 साला प्रोग्राम होगा। उसके अंदर आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी करने हैं और मुल्क के मफाद में सख्त फैसले करने हैं, लेकिन इस चीज का बिल्कुल इदराक रखा जाएगा और इसको इंश्योर किया जाएगा कि जो सोशल प्रोग्राम्स हैं, जो अवामी रिलीफ के प्रोग्राम्स हैं, जहां जो मुतासिर तरीन तबका है महंगाई की सूरत में, उसको जो है वो उसको भूला ना जाए, उसका ख्याल रखा जाए। और देखें, बात ये कि जब आप मईशत को फिक्स करने जाते हैं तो आप अभी जो ट्रेंड आपको नजर आ रहे हैं, एक तो रुपया मुस्तहकम है, ये एक खुशाइन बात है। दूसरा, महंगाई की जो शरह है वो नीचे की तरफ आ रही है। यही महंगाई 34% को छू गई थी